हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीएचपी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, चलें इसके बारे में हम प्रैक्टिकली वर्क भी साथ साथ करते हैं और इसको करते हैं ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लूंगा। नोटपैड ओपन करने के बाद सेव एज सी में जाके एग्जाम एचडॉक्स पीएचपी के फोल्डर में मैं अपनी 12th क्लास .php करके यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद मैं ज़रा व्यू को बड़ा करने के लिए यहाँ से फॉन्ट को ज़्यादा कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल सही हो। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले पीएचपी का टैग ओपन किया, सिंटैक्स लगाया और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिखा $a इज इक्वल टू 500 वैल्यू, इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट $a। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर में, लोकल होस्ट पे क्लिक किया। सॉरी, यहाँ पे मैं PHP लिखूंगा साथ और 12.php पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आउटपुट देखनी है। चलें आउटपुट देखते हैं क्या आती है। कंट्रोल सेव किया, फाइल सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये 500 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, 500 आंसर यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे जो हमने आउटपुट यहाँ पे वैल्यू करवाई है। ठीक है, आउटपुट करवाने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं वैल्यू कोई एक वैल्यू ऐड करवाऊं, मतलब कि जैसे 1 है, ये 500 वैल्यू है तो यहाँ पे प्रिंट जो हो 501 हो। उसके लिए तरीकाकार क्या होता है, a इज इक्वल टू $a प्लस 1, ये लिख के जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ $a तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 500 प्लस 1, a को वैल्यू दोबारा 501 शो होगी। यहाँ पे देखिए 501 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट मेथड होता है जिसे हम कहते हैं $a प्लस प्लस। ठीक है, इसमें का मतलब क्या होता है कि इसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू जो है वो आप स्टोर करवा दो। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो देन भी आपका 501 ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और यहां पे प्रिंट लिखूं डायरेक्ट, मतलब कि मैं उसको वेरिएबल में स्टोरेज ना करवाऊं, यहां पे करके सेव करता हूं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूं तो ये 500 है। अब क्यों नहीं हुआ, इसका मेथड ये होता है, ये वेरिएबल कैसे काम कर रहा है, जब हम $a प्लस प्लस लिखते हैं इसका मतलब ये है कि पहले हमारा वेरिएबल आ रहा है, बाद में हमारे पास प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले a की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराओ, उसके बाद इंक्रीमेंट करवाओ। अगर मैं इसी को यहाँ पे जाके प्रिंट, यहाँ पे br लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट प्रिंट में मैं प्रिंट कर देता हूँ $a को प्रिंट करता हूं तो एक वैल्यू मेरे पास 501 आएगी और एक 500 आएगी, 500 501, मतलब कि ये पहले वैल्यू प्रिंट करवा रहा है देन आपकी स्टोरेज करवा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहले एडिशन हो और बाद में ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो, देन आपको प्लस प्लस के साइन पहले लगाने हैं। तो ये देखें 501 501, इसका मतलब ये है कि पहले a के अंदर एक जमा करके a को स्टोर करो, उसके बाद मतलब a को साइन करो। पहले प्रिंट हो जाएगा, ये वैल्यू प्रिंट होगी, देन साइन होगी। अब इसी तरह नेगेटिव के लिए क्या होगा कि मैं माइनस माइनस लगाता हूं
तो ये 499 हो गया। ठीक है, अगर ये माइनस माइनस बाद में लगाता हूं तो इसका मतलब पहले प्रिंट हो, बाद में बीच में से वैल्यू माइनस हो। ये देखें 500 पहले पड़ा है, ये 499 बाद में पड़ा है। ठीक है, ये हमारे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूं। इंक्रीमेंट एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। अब हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट से साइन लगा दूं। अब हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर हमें देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लगाई $a इज इक्वल टू 10, $b इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे $c इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से पहले $a एंड ऑपरेटर होता है $b। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? जब दोनों वैल्यू सेम हो, या मतलब के एंड का ऑपरेटर काम करेगा कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। तो ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं $c क्या आंसर हमें देता है। रिफ्रेश किया तो 1 आया। क्यों 1 आया? दोनों में वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, a को 0 कर दूं और b को 1 कर दूं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि एक मिनट ठहरिए कि यहाँ पे मैं ये br कुछ लगा दूं ताकि डेटा नीचे मूव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि 0 और 1 इस वक्त एज ए बुलियन इस्तेमाल हो रहा है। 0 1 जो है, 0 एंड 1 जो है वो आपको एंड की कंडीशन में 0 देंगे, फॉल्स देंगे, और फॉल्स का यहाँ पे आंसर शो नहीं होता। लेकिन अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं तो ये 1 शो हो गया, इसका मतलब ये ट्रू है। 0 होगा तो ये नहीं शो होगा। अगर मैं इन दोनों को 0 0 कर देता हूं, दोनों की वैल्यू सेम है, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर में 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है और 1 1 1 होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपने पढ़े होंगे, ट्रुथ टेबल की तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है और का मतलब है एक भी ट्रू हो गया तो सारे ट्रू होंगे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, 0 0 फॉल्स हो रहा है तो ये फॉल्स ही करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b को ट्रू कर देता हूं, रिफ्रेश किया तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूं देन भी ये आंसर ट्रू 1 शो कर रहा है, ट्रू करेगा। अगर मैं दूसरे को 0 कर दूं देन ये 1 ट्रू हो गया। मतलब इसमें अगर 0 0 वैल्यू होगी तो 0 0 ये शो करेगा, अदरवाइज ये सबको 1 1 शो करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल में और का मतलब होता है कि 1 1 के ऊपर 1 आंसर देगा, 0 1 के ऊपर 1 आंसर देगा, 1 0 के ऊपर 1 आंसर देगा, लेकिन 0 0 के ऊपर 0 देगा। मतलब कि आपकी बहुत सी कंडीशन है, अगर कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है देन ये वर्क करेगा। एंड ऑपरेटर में होता है कि अगर 2 या 3 कंडीशन आपने एंड की हुई है, अगर वो सारी ट्रू होती हैं देन आंसर आपको ट्रू देगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है एक्स और क्या है, यहाँ पे एक्स लगाएंगे साथ एक्स। ठीक है, ये एक्स और होता है। एक्सओर के अंदर ये होगा कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स आंसर देगा। अगर इन दोनों में से
एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है, तो देन ये ट्रू देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये फॉल्स आंसर देगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, फॉल्स है। अगर इसको मैं 1 कर दूं, रिफ्रेश किया 1 आ गया आंसर, ठीक है। इसको मैं 1 कर दूं, अब दोनों 1 1 है तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको 1 और नीचे वाले को 0 कर दूं तो ये ट्रू हो गया। जब भी एक वैल्यू ट्रू होगी एक फॉल्स होगी तो ये ट्रू देगा। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं या दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब इस तरह हमने अभी एंड ऑपरेटर पढ़ा, एंड के लिए हम ये एंड लिखते थे, इसकी जगह पे आप ये एंड ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और की जगह पे आप ये डैशेस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट का मतलब होता है कि नॉट का मतलब ये होता है कि ट्रू को ये फॉल्स करेगा और फॉल्स को ये ट्रू करेगा। लेट्स सपोज ए है, इसको मैंने नॉट लगा दिया। अभी ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सी को ये फॉल्स नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूँ तो यहाँ पे 0 वैल्यू और 0 और नॉट करके उसको स्टोर कर देगा 1 में, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखें 1 में आ गया। हमने इस वक्त तक 3 ऑपरेटर पढ़े हैं, एंड और एक्सॉर और नॉट, 4 ऑपरेटर पढ़े हैं। एंड ऑपरेटर में अगर सारी वैल्यूज ट्रू होंगी देन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है तो वो उसको ट्रू कर देगा, अगर सारी फॉल्स होंगी देन फॉल्स करेगा। इसी तरह एक्सऑर में अगर एक वैल्यू ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो देन ये ट्रू करेगा। अगर सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएं या फॉल्स हो जाएं तो ये फॉल्स आंसर देगा। इस तरह नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि कोई भी वैल्यू है अगर वो 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे। इसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे हैं वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या होता है कि हम स्ट्रिंग के साथ किस तरह उनको एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने का तरीका, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, इससे पहले मैं BR लगा दूं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे कॉपी किया 2 BR, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे आते हैं, एक स्ट्रिंग में लेता हूँ। स्ट्रिंग के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x इज इक्वल टू, x के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ माई नेम इज, और नेक्स्ट y के अंदर मैं करता हूँ y इज इक्वल टू उबैद। उबैद मैं अलैरा स्ट्रिंग में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, प्रिंट करता हूँ $x, ठीक है। $x प्रिंट किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे माई नेम इज आया, ठीक है। पहले हम ये तरीकाकार करते थे कि यहाँ पे प्रिंट इसको किया और नेक्स्ट लाइन में जाके y को प्रिंट कर दिया, तो हमारा वहाँ पे आउटपुट में स्टेटमेंट आएगी माई नेम इज उबैद। आउटपुट में तो आ गई, ठीक है, माई नेम इज उबैद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग-अलग वेरिएबल्स में पड़ी हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। आप एक ही प्रिंट के अंदर, पहली बात है कि आप कंकैटिनेटर लगा के उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप $y लिखेंगे, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर इसलिए आया है क्योंकि आप 2 वेरिएबल्स को एट अ टाइम इकट्ठा नहीं लिख सकते। जब भी आपने इकट्ठा लिखना है तो इसके साथ आपने डॉट लगाना है। डॉट का मतलब इसमें होता है कंकैटिनेट करो। कंकैटिनेट का मतलब होता है इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है। इसके आगे जो डेटा है जहाँ पे यह ख़त्म हो उसके आगे इसको जोड़ दो। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट ठहरिएगा, एंड ऑपरेटर का इशू, सॉरी ये ऑपरेटर गलत लग गया है, ये एंड लगा दिया। रिफ्रेश किया तो ये देखें माई नेम इज़ उबैद इकट्ठा प्रिंट हो गया। अब इसको हम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने z इज इक्वल टू इस तरह करके प्रिंट z को करूँगा तो z के अंदर दोनों वेरिएबल्स का डेटा इकट्ठा होके आ जाएगा। जैसे प्रिंट करता हूँ $z किया
रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये देखें वही वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये तरीकाकार है z तक वैल्यू पहुंचाने का। अब एक और मेथड है, मेथड ये है कि आप इसको प्रिंट करने से पहले आपने ये काम करना है कि आप चाहते हैं उसी वेरिएबल x के अंदर ही ये इक्वल हो, तो डॉट लगा के इज इक्वल टू करके $y करें। इसका मतलब ये है कि x और y को कंकैटिनेट करके y में ही स्टोर कर दो। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं क्या ये y में स्टोर x में स्टोर हो रहा है। ये प्रिंट $x, दोबारा समझिएगा, x और y की वैल्यू कंकैटिनेट करो एंड देन जो वैल्यू जनरेट हो वो y को असाइन कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें माय नेम इज़ उबैस लिखा हुआ आ गया है, इसने इसको कंकैटिनेट कर दिया। ठीक हो गया, आज हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पढ़े हैं। स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि हम कैसे कंकैटिनेट डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर मतलब कि इंक्रीमेंट एडिशन कंकैटिनेटर इक्वल करके किस तरह वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और कैसे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम तो PHP अरे के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।